गुड मॉर्निंग माय लिटिल चैम्प्स। सो आज से हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 आर्टिकल्स। इससे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। सो मेरे लिटिल चैम्प्स को मैं बता दूं कि मैं इतने दिन से आप लोगों को लेक्चर इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि आप लोगों को बोर हो गया था ना, तो अब तो आप लोग रिफ्रेश हो गए हैं। तो अब आप लोगों को जो है आज से लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। आपका टाइमिंग जो भी रहेगा आपको एक दिन पहले मैं बता दूंगी, है ना। और आज अचानक से लेक्चर देने का मोटो मेरा यही है कि आज से आप सभी लोगों के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 इंग्लिश ग्रामर। ओके, सो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे देख लें एक बार। सो लिटिल चैम्प्स, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स विद डायग्राम, मतलब आपको पिक्टोरियल टाइप्स बताऊंगी कि कितने टाइप्स के होते हैं। रूल्स ऑफ आर्टिकल्स, कितने कितने रूल्स होते हैं आर्टिकल्स में, और यूजेस ऑफ आर्टिकल्स ये भी मैं आपको पिक्टोरियल बताऊंगी। पिक्टोरियल इन द सेंस कि आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल्स वाला सेशन। एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। आर्टिकल क्या है, एक एडजेक्टिव है। विच इज एनी वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन, जो किसी भी वर्ड को नाउन से मॉडिफाई करता है, मतलब नाउन में उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि द ताजमहल, ताजमहल नाम, ताजमहल पूरी दुनिया में कैसा है, एक ही है, ठीक है। उसके अलावा कोई और ताजमहल है क्या, नहीं है, ठीक है। अ कैट, अब कैट तो बहुत सारी हो सकती है पर मैं बोलूँगी अ कैट, मतलब कि वो वाली कैट। कौन सी, जो मेरे पास कैट है वो वाली। एन एप्पल, अब एप्पल भी बहुत सारे होते हैं तो कौन सा वाला एप्पल, तो मैं बोलूँगी उस पेड़ पे जो लटक रहा है वो वाला एप्पल, ठीक है। अब देखो आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए, एन और द, ठीक है। ए मैंने आपको बता दिया कि किसी भी एक चीज़ के बारे में, हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या लगता है, ओ। और हम लोग किसी भी सेम ऐसे ही एन के साथ भी होता है, लेकिन पूरी दुनिया में केवल एक ही चीज़ है उसके आगे द लग जाता है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं इसके टाइप्स, कितने टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे। देखो देखो बच्चों, इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, दो। एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर पढ़ें, अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूस अ नाउन, ऐसे शब्द जो नाउन को दर्शाते हैं, ठीक है। एंड एक्सप्लिसिटली स्टेट इट इज एज द पर्टिकुलर नाउन, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नाउन को ही दर्शाते हैं, जो केवल नाउन को और सिर्फ नाउन को ही दर्शाते हैं। जैसे कि औरंगजेब, अब औरंगजेब तो एक ही है ना, बहुत सारे औरंगजेब थोड़ी ना होंगे, बहुत सारे तो क्या हो जाएंगे, औरंगजेबी, क्या हो जाएंगे, औरंगजेबी। औरंगजेब तो एक ही प्लेस का नाम है ना, बहुत सारी प्लेसेस का तो नाम नहीं है, है ना। अब इंडेफिनेट आर्टिकल्स में अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन, अब इसमें क्या होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है, किसी भी एक ऐसे वर्ड के, किसी भी एक ऐसे नाउन के वर्ड के आगे हम लोग एक ऐसा वर्ड लगाते हैं जो कि नाउन को डिनोट करता है और उसी को ही दर्शाता है, ठीक है। किसी भी क्लास या किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी नाउन के क्लास या ऑब्जेक्ट को दर्शाता है। जैसे कि अ स्टूडेंट, अ स्टूडेंट, अब एक ही स्टूडेंट की बात थोड़ी ना हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, पर उन बहुत सारे स्टूडेंट्स में किसी एक की बात करते हैं तो अ। एंड न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर भी बहुत सारे होते हैं पर पर्टिकुलर किसी एक के बारे में बात करें तो एन। अ और एन, ए और एन जो होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, और द जो होते हैं
वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। अब इसके रूल्स देख लेते हैं। द फॉलोइंग रूल्स आर एज फॉलोज। अ इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट। जो ए होता है वो किसी भी वर्ड के पहले, ठीक है, कॉन्सोनेंट के आगे लगता है, पहले और आगे लगता है। अब इसमें देखो, अब कॉन्सोनेंट कौन सा है? एस। अब वोवेल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू जो होते हैं आर्टिकल्स होते हैं। और उसके अलावा जितने भी 26 अल्फ़ाबेट में से अगर 5 कर तो कितने बचेंगे? 21 जो आपके होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और बाकी के जो 5 होते हैं वो आपके वॉवल्स होते हैं। और बाकी के वॉवल्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके वॉवल्स हैं। क्या हैं? वॉवल्स। इसको बोलते हैं वॉवल्स। अब मेरी बात सुनो, ये सारे तो आपको पता चल गया कि ये सारे आपके क्या हो गए? वॉवल्स हो गए। अब इन वॉवल्स से ही मिलकर आपकी पूरी ग्रामर बनी है। मैंने बताया आपको कि ए के पहले और किसी भी कॉन्सोनेंट के पहले आप ए लगाते हैं, ठीक है। आप ए का यूज़ करते हैं। आप एन का यूज़ कब करते हैं? जब आप एन का यूज़ वॉवल के पहले, ठीक है, और किसी भी वर्ड के पहले और वॉवल के पहले यूज़ करते हैं। जैसे कि बताती हूँ। एन न्यूज़पेपर। एन न्यूज़पेपर क्या है? अब इसमें वॉवल्स क्या आ रहे हैं? ई इसके अंदर क्या है? वॉवल है, ठीक है। न्यूज़पेपर के अंदर ई क्या हो गया? वॉवल। द इज यूज बिफोर स्पेसिफिक वर्ड। अब वो आपकी किसी स्पेसिफिक वर्ड के बारे में जो है द का यूज़ करते हैं, और ये वॉवल्स और कॉन्सोनेंट दोनों के बीच में यूज़ होता है, ठीक है। अब आते हैं अपन लोग यूजेस पर। आपको ये डायग्राम के अंदर भी बताया हुआ है कि अ और एन की यूज़ किया गया है, ठीक है। रूल्स क्या क्या हैं वो मैंने आपको बताया। अब यूजेस, द डिफाइंस अ नाउन एज स्पेसिफिक। जब नाउन एक स्पेसिफिक चीज़ को डिफाइन करता है तब द का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि द औरंगजेब, द ताजमहल। अब ताजमहल भी एक ही है और औरंगजेब भी एक ही है, ठीक है। अब औरंगजेबीज अगर बोला जाए तो बहुत सारे औरंगजेबीज हो जाएंगे, लेकिन औरंगजेब तो एक ही प्लेस का नाम है ना, तो वो चीज़ है। देन ए एंड एन टॉक अबाउट वन नॉन स्पेसिफिक थिंग्स। ए और एन जो है किसी भी नॉन स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में बात करता है। जैसे कि अ क्लास, अ स्टूडेंट, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक थिंग्स हैं। सो आज का सेशन यही है, ओके।